Hello students, today we are here with another important reaction, that is Reamer-Tiemann reaction. Reamer-Tiemann reaction. Students, it is really a very important reaction. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो रिएक्शंस पूछी गई हैं, नेम रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, या आपने सीबीएसई एग्जाम की भी बात करें तो उसमें भी बहुत पूछी जाती है। होता क्या है इसमें, एक तो सिंपली हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे पास था OH, फिनोल हो गया हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaOH CHCl3, और फिर इसका हम क्या कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ OH है और यहाँ पर क्या लग जाता है, CHO। इसको बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। वो सैलिसिलिक एसिड था, ये सैलिसिल्डिहाइड है। ठीक है, इस तरीके से ये बना है। बनता कैसे है इस रिएक्शन में, देखो आप क्या कहोगे कि हमारे पास है OH, इसकी रिएक्शन हमने क्या किया, NaOH और CHCl3 के साथ कर दिया। ठीक, NaOH बेस है, एसिड पे अटैक करता है, OH यहाँ से और H यहाँ से। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ONA बन गया, ONA, एक H यहाँ से और एक Cl यहाँ से, HCl रिमूव हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, क्या जुड़ जाएगा, CHCl2। ठीक, ध्यान से देखो, H2O रिलीज हो गया है Na इसके साथ, HCl रिलीज हो गया है, CHCl2 बचा इसके साथ जुड़ गया। अब इसकी फिर से हम NaOH के साथ करते हैं 2NaOH के साथ, तो 2Na के साथ 2Cl रिलीज हो जाएंगे। ध्यान से देखो, 2Na के साथ 2Cl चले गए, 2OH बचे हैं, वो ऐसे लगेंगे हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ONA है, सॉरी यहाँ पर ONA है, और यहाँ पर CH, OH एंड OH। अब एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर ONA है, यहाँ पर CHO, H2O रिलीज हो चुका है। ठीक है, अब इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे H पॉजिटिव के साथ, जैसे HCl करेंगे NaCl रिलीज हो जाएगा, H यहाँ लग जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर, OH CHO, सैलिसिल्डिहाइड। रीमर-ट्रीमैन रिएक्शन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसका जो मैकेनिज्म है कि रिएक्शन एक्चुअल में हुई कैसे, ये तो सिंपली वैसे मैंने बताया था। होता क्या है आप देखिएगा, इसका मैकेनिज्म, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हमारे पास है CHCl3, इट इज CHCl3 एंड OH नेगेटिव इस पे अटैक करता है, बेस था। ठीक है, अब OH नेगेटिव है तो आप देखिएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा इधर खींचेंगे। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये इधर ले जा रहा है, तो यहाँ से OH नेगेटिव है तो किसको रिलीज करेगा, ये H पॉजिटिव को ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ बना क्या है, C है, Cl है, Cl एंड Cl, और इस पे एक लोन पेयर H2O यहाँ से जा चुका है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो Cl है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने यहाँ से लिया है, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इट विल टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हेयर एंड मूव अवे। नाउ क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर जा चुका है तो ये नेगेटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा,
है ना। तो क्या बचा अब हमारे पास, आप देखिए C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, और इस पे क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है। इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बेन। डाइक्लोरोकार्बेन, इसका नाम कई बार पूछा जाएगा, याद रखा जाएगा। ये जो नाम है ये याद रखा जाएगा, बहुत जरूरी है। कई बार पूछा गया है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट बताइए किसका, रेमर्टिमन रिएक्शन का। वी विल से इट इज डाइक्लोरोकार्बेन। बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी चीज इसमें मैं बताऊं, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिडाइजेशन देखिए जितने क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, तो दो तो बॉन्ड पेयर है, एक क्या है लोन पेयर, 2 + 1 3, जिसमें 3 होता है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बाद जो चीज मैं बता रहा हूं दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, कि ये जो है ये एसिडिक बिहेवियर है, लेविस एसिड है ये। क्यों, आप देखिए 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने होने, हर कोई क्या चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड, लेविस एसिड। ठीक है, तो ये अब सारी कहानी ये करेगा, कैसे करेगा अब देखना। हमने लिया है फिनॉल, यहां पर हम फिनॉल से स्टार्ट करते हैं, इट इज फिनॉल। ठीक है, OH नेगेटिव हमने डाला है, मतलब अन्य OH डाला, OH नेगेटिव H पॉजिटिव ले लेगा, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ये चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर आप देखिएगा फिनॉक्साइड आयन बन गया है। ठीक है, अब फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो आप फिर से इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। जो समझने की चीज़ होगी अब यहाँ से होगी, यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर है इस तरीके से। यहाँ पर जो है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, CCl2 के साथ। भाई हमने बताया था ये लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड है तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको कौन देगा, ये यहाँ से मिलेगा। तो आप देखिएगा क्या बना है इसमें, इस तरीके से देखिएगा। भाई यहाँ पर तो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C, ये Cl और ये Cl हो गया। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ये दिया है तो इस पे कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक, अब कहानी वही, कुर्बानी कौन देगा, हाइड्रोजन। पकड़ा किसको जाएगा, हाइड्रोजन को पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेने के लिए किस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को। मारा कौन जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, बेचारा हाइड्रोजन। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अंदर की तरफ आ गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। लेकिन आप यहां से देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। Now you are very near to your product. आप देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ H जुड़ चुका है, Cl जुड़ चुका है, और यहाँ पर Cl जुड़ चुका है। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ डबल बॉन्ड था ही ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या करोगे, इसकी आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, जो हमने पहले पढ़ा था। 2NaOH के साथ रिएक्शन अगर आप कराओगे तो 2Na एंड 2Cl रिलीज हो जाएंगे। क्या बना हमारे पास, देखिएगा, O नेगेटिव, CH, इसके साथ OH और इसके साथ OH। भाई 2NaCl तो चले गए थे, तो 2OH इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से OH और H, H2O रिलीज हो गया। क्या बना हमारे पास, O पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर CHO, H2O रिलीज हो गया है। ठीक है, अब इसकी किसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम,
एसिडिफिकेशन कर देंगे H पॉजिटिव, तो क्या बन गया ये, यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO, सैलिसिल्डिहाइड। ध्यान क्या रखना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट का याद रखना है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है, और ये एसिड है, लेविस एसिड है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है। रिएक्शन जनरली जो आती है, मैंने फर्स्ट टाइप में सीधा सा लिख दिया था। क्या लिखा था मैंने, वो मैं बताता हूँ आपको, कि अगर आपके पास फिनोल की रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन में आता है कि आपके पास क्या है, फिनोल है और उसकी रिएक्शन NaOH CHCl3 एंड H पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके साथ अगर हम कराते हैं तो हमारे पास सीधा सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। ठीक, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा अगर मैं यहां पर CCl4 ले लूं, यहां पर OH है, ठीक है, NaOH CCl4 H पॉजिटिव, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। ये पॉइंट भी याद रखना है, यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है, COOH। ठीक है, अगर आपने CCl4 लिया है CHCl3 की बजाय तो ये रिएक्शन होगी। ठीक है, एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है ये, जो मैंने आपको बताई है। इट्स रियली ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, रिमर-टिमन रिएक्शन तो हो चुकी है, तो अब हम बात करेंगे कुछ रिएक्शंस और हैं, वो पढ़ लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। बेटा अगर फिनोल की आप रिएक्शन करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या ले लिया हमने, K2Cr2O7 H2SO4। ठीक है, तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनता है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, दैट इज बेंजोक्विनोन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनोल, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनोल, अगर हम फिनोल की रिडक्शन कर दें, रिडक्शन के लिए हम क्या डालेंगे भाई, निकल प्लेटिनम डाल दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दें, तो क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाएंगे, क्योंकि ये इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पर OH, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। दीज आर द रिएक्शंस। एक वीडियो और बची है इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, नेक्स्ट टाइम वो बनाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।